Hello dear students, once again welcome back to our channel ज्ञान लैब एनसीईआरटी। सो रजिस्ट्रेशन डेट्स जैसे ही आ जाएंगे हम आपको बता देंगे। नीट 2023 के रजिस्ट्रेशन डेट्स एक्सपेक्टेड हैं कि फरवरी में आए, बट नॉट टू वरी, जैसे ही रजिस्ट्रेशन डेट्स आएंगे आपका कोई भी चीज मिस नहीं होगा और एग्जाम इज एक्सपेक्टेड टू बी कंडक्टेड ऑन फर्स्ट वीक ऑफ मे एज पर द रिपोर्ट गिवन बाय टाइम्स ऑफ इंडिया। इसके अलावा और कोई चेंजेस होते हैं तो हम आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म करेंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप पर और अपनी चैनल पर। महाराष्ट्र बोर्ड के जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं फॉर देयर नीट प्रिपरेशन, तो उनके लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज एक वीडियो लेकर आई हूँ। आपके नीट 2023 के लिए आपको कौन से टॉपिक्स में ज्यादा फोकस देना है, कौन से टॉपिक्स का पोर्शन जल्दी कवर करना है, लास्ट 5 साल में कौन से चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आए हैं परसेंटेज वाइज, इसका एनालिसिस करके हम इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। एंड दिस इज फॉर बायोलॉजी सब्जेक्ट क्लास 11th एंड क्लास 12th। तो टोटल जितने भी यूनिट्स हैं उनमें से कौन से चैप्टर से कितने परसेंट क्वेश्चन कौन से साल में आए थे, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। यस एवरीबडी, सो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को छोटा से छोटा रखने की कोशिश करेंगे ताकि आपको सारा यूजफुल कंटेंट कम टाइम में मिल जाए, बिकॉज प्रिपरेशन के लिए वैसे भी टाइम बहुत कम बचा है। सबसे पहले आते हैं क्लास 11th के सिलेबस में। तो क्लास 11th में हमको 5 यूनिट्स दिए गए हैं। कौन से यूनिट्स हैं? डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसका वेटेज बनता है 11% एमसीक्यू वाइज। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स 7%। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन 8%, प्लांट फिजियोलॉजी 7% एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी 18%। तो इस हिसाब से टोटल परसेंटेज बनता है 51% फ्रॉम क्लास 11th। अब हर एक यूनिट में जितने चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में कौन से चैप्टर के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर से ज्यादा एमसीक्यूज आने वाले हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं लिविंग वर्ल्ड के ऊपर। लिविंग वर्ल्ड में देखो, लिविंग वर्ल्ड में से एक एमसीक्यू तो कंपलसरी आता ही आता है। पिछले 4 साल में, 5 साल में 22, 21, 20, 19, 18, ये 5 से 6 साल में कंपलसरी हर साल एक ना एक एमसीक्यू आया है। टेक्निकली मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए 6 इयर्स का पेपर एनालिसिस, क्योंकि 2022 में 2 एग्जाम हुए थे, एक आपका जून में, एक आपका सितंबर, मतलब अगस्त और सितंबर में, जून सितंबर में, क्योंकि कुछ जगहों पर पेपर लीक हो गया था तो फिर से रिकंडक्ट कराया गया था, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो सबका एनालिसिस करके, अलग अलग रिपोर्ट्स पढ़ के, अलग अलग जगह से रेफरेंस लेकर हमने ये चार्ट प्रिपेयर किया है। देखो, क्लास 11th का लिविंग वर्ल्ड का जो चैप्टर है उसमें से हर साल एक क्वेश्चन आया है, तो वो क्वेश्चन का पैटर्न आप देखकर बता प्रिपेयर कर सकते हो कि कौन से टॉपिक पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे। तो क्लासिफिकेशन में से अभी पिछले 4 सालों में ज्यादा एमसीक्यूज नहीं पूछे गए हैं, 2%, 1% ऐसे एमसीक्यूज पूछे गए हैं, लेकिन आपके 2017 और 18 में काफी ज्यादा एमसीक्यूज पूछे गए थे। सो ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी 11th स्टैंडर्ड का एकदम इनिशियल टॉपिक है, बच्चों का ये बेसिक्स क्लियर होता है। अगर हम इन 7 चैप्टर में से देखें तो मैम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है? प्लांट किंगडम, आप बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। देखो लास्ट 4 साल के क्वेश्चन देखो, प्लांट किंगडम में लास्ट 4 साल में मिला के 11 क्वेश्चन आए हैं, और आपका एनाटॉमी वाला जो पार्ट है इसमें भी आपके 13 क्वेश्चंस आए हैं, और इसमें भी आपके लगभग लगभग 13 क्वेश्चंस आए हैं। तो ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये सबसे 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो कि प्लांट किंगडम, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। उसके बाद सेकेंड नंबर पे किंगडम एनिमेलिया आता है, यानी एनिमल किंगडम, और फिर मॉर्फोलॉजी के बारे में आप थोड़े से नोमेनक्लेचर्स वगैरह रिवाइज कर सकते हो। तो स्टार्टिंग पार्ट में से ये 3 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, प्लांट किंगडम, एनाटॉमी और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, सेल, यूनिट एंड लाइफ। तो यहाँ पे से 22 में कम क्वेश्चन आए थे, 2021 में काफी क्वेश्चंस आए थे। तो इस इन इन गिवन चैप्टर्स में से, इन 8 चैप्टर्स में से कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है ये देखो। सबसे पहले तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। कोई बेवकूफ ही होगा जो ये चैप्टर ऑप्शन में छोड़ेगा। बायोमोलिक्यूल्स बहुत ही बेसिक्स वाला चैप्टर है, ये तो आप ऑप्शन में छोड़ ही नहीं सकते। सो बायोमोलिक्यूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद लास्ट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये 3 चैप्टर्स इस पर्टिकुलर पार्ट में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हो फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर को। तो यहाँ से आपके 3rd, 6th और 7th चैप्टर, यहाँ पे आपका 10th, 10th वाला चैप्टर, 9th वाला चैप्टर, 15th वाला चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर 13th वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। तो यहाँ देखो, सबसे पहले लोकोमोशन एंड मूवमेंट, टीचर्स का बहुत ही ज्यादा फेवरेट टॉपिक है। मूवमेंट से रिलेटेड, लोकोमोशन से रिलेटेड, स्केलेटल जॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 चैप्टर्स प्लस बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, अगर आप ये 4 चैप्टर्स करते हो और बाकी के चैप्टर ऑप्शन में छोड़ते हो तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा आपका मार्क्स डिफर होगा या इतना ज्यादा उसके ऊपर डैमेज होगा। तो मैं हर एक स्लाइड में से आपको 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रही हूँ जो आपको बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं छोड़ने चाहिए। और अगर आप अभी तक सोच रहे हो कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कौन से टॉपिक्स पहले कवर करूँ, तो यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगी कि आपको कौन से टॉपिक्स के ऊपर पहले फोकस करना चाहिए। तो ये हो गए हमारे 11th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स। मैंने आपको टोटल 12 चैप्टर्स बता दिए, यहाँ पे 4 चैप्टर्स, यहाँ पे 4 चैप्टर और यहाँ पे 4 चैप्टर की कौन से चैप्टर्स पे आपको फोकस करना चाहिए। अब हम आते हैं क्लास 12 के सिलेबस में। तो क्लास 12 के सिलेबस में रिप्रोडक्शन वाला जो यूनिट है उसका वेटेज 11% है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का वेटेज 19%, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 9%, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन 5% एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट 5%। यानी कि सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाले को, तो इसका तो एक भी चैप्टर ऑप्शन में आपको नहीं छोड़ना है। टोटल 49% सिलेबस क्लास 12 से। देखो चैप्टर 12 में से कौन से चैप्टर्स के ऊपर, क्लास 12 में से कौन से चैप्टर्स के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहला यूनिट है अपना रिप्रोडक्शन वाला यूनिट। तो ये जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स हैं ये अपने फर्स्ट यूनिट में आते हैं, रिप्रोडक्शन। इसमें से 2 चैप्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, एक आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले में से आप डिजीजेस वाला पार्ट दे सकते हो, या डिवाइसेस कौन से यूज होते हैं, या बर्थ कंट्रोल मेथड्स कौन से ईयर में आपका फर्स्ट ड्रग सहेली पिल और ये किया गया था, डिस्कवर किया गया था, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन इन 4 में से ये 2 चैप्टर तो बिल्कुल भी नॉन स्किपेबल है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसका वेटेज हमको 19% दिया गया है। तो इसमें से आपका चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और इवोल्यूशन ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यस एवरीबडी, ये दोनों चैप्टर्स को आप छोड़ ही नहीं सकते। तो फर्स्ट स्लाइड में से 4 चैप्टर्स बता दिए मैंने आपको। अब नेक्स्ट यूनिट आता है ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर। तो यहाँ पर देखो आपका जो कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है इस पर्टिकुलर यूनिट में से, आपका स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाला चैप्टर और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर। ये दोनों चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से एग्जांपल्स बहुत सारे आते हैं और इसमें से भी आपके एग्जांपल्स और प्रोसेसेस बहुत सारे आते हैं। इसमें ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस की लाइफ साइकिल वगैरह भी पूछी जाती है। फिर नेक्स्ट आते हैं बायोटेक्नोलॉजी वाले यूनिट में। बायोटेक्नोलॉजी वाले यूनिट में इस साल तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मतलब मैंने सोल्यूशन देखा तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट से आए थे। तो बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर जो 11 चैप्टर है ये आप बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते। और लास्ट में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, मतलब ये जो इकोलॉजी वाली यूनिट है, बहुत सारे बच्चे इसको बोरिंग समझ के ऑप्शन में छोड़ देते हैं, बट ये गलती आपको नहीं करनी है क्योंकि देखो इकोलॉजी में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। पूरा एक पैटर्न देखो, पैटर्न काफी ज्यादा इधर पे दिया गया है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में कोई चैप्टर छोड़ना है तो वो मैं बोलूंगी कि आप 10वां चैप्टर ऑप्शन में छोड़ सकते हो, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन में छोड़ने लायक नहीं है। यस एवरीबडी। और वैसे भी क्लास 12 के लिए बोर्ड्स तो आप पढ़ते ही हो, तो मेरे हिसाब से आपको 12th का एक भी चैप्टर ऑप्शन में नहीं छोड़ना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन में छोड़ना ही है तो 11th का चैप्टर ऑप्शन में छोड़ो। लास्ट में इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, यहाँ पे आपको ईयर्स, एनवायरमेंटल इशू वाले में आपको ईयर्स बहुत ज्यादा याद करने हैं, कंजर्वेशन वाले में मेथड्स याद करने, कौन से तरीके से आप कंजर्वेशन कर सकते हो, इन सिटू, एक्स सिटू, क्रायो प्रिजर्वेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। और इकोसिस्टम में आपको सक्सेशन वाला थ्योरी काफी ज्यादा रिमेंबर करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी तीनों चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। देखो तो मैम टोटल 12th में हम कौन सा चैप्टर ऑप्शन में छोड़ सकते हैं, एक माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला ऑप्शन में छोड़ सकते हो, एक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन छोड़ना तो नहीं चाहिए, बट अगर टाइम नहीं है तो ये एक ऑप्शन में छोड़ सकते हो, एक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का इंट्रोडक्शन ऑप्शन में छोड़ सकते हो क्योंकि इसमें बेसिक दिया है, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। यस एवरीबडी। तो देखो आपके 2022 में डिलीटेड नॉन डिलीटेड का वो जो पूरा मसला चल रहा था, पूरा कंफ्यूजन चल रहा था, उसके वजह से 2 साल कंटिन्यूअसली 2022 और 2021 में आपको 100 क्वेश्चंस दिए गए थे, जिसमें से आपको 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे और आपको इसको सॉल्व करने के लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया था। यस एवरीबडी। लेकिन इसके पहले का जो पैटर्न था, आपको 90 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से बायो में 90 क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स में से 45 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री में से 45 क्वेश्चन होते हैं। ओके। और यहाँ पर 2022 और 2021 में कैसा था, बायो में से 100 क्वेश्चन थे, फिजिक्स में से 50 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में से 50 क्वेश्चंस, मतलब 200 क्वेश्चन का पैटर्न दिया गया था और उस हिसाब से 200 मिनट आपको दिए गए थे। लेकिन अब इस साल 2023 में क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं, बायो में से आने वाले हैं 90 क्वेश्चंस, फिजिक्स में से आने वाले हैं 45,
और केमिस्ट्री में से आने वाले हैं 45। यहाँ पर आपका ट्रेडिशनल पैटर्न ही फॉलो किया जाने वाला है, यानी कि टोटल 180 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने होंगे, जिसका आपको 720 मार्क्स मिलेगा। इस साल आपको कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। लास्ट 2 साल से बच्चों को 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऑप्शन में दिए जा रहे थे क्योंकि सिलेबस डिलीटेड होता था। अब इस साल कोई सिलेबस डिलीटेड ही नहीं है, तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपके 90 क्वेश्चन ही आएंगे। और कौन से पार्ट से आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रेफर कर सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इस साल का पैटर्न कैसे होने वाला है, दिस ईयर 2023 और इसके आगे अभी तक कुछ चेंज अनाउंस नहीं किया है, तो मैं आपको पैटर्न बता रही हूँ। आपका बायो में से 90 क्वेश्चंस आएंगे, जिसको सॉल्व करने के लिए आपके पास होंगे 90 मिनट्स। आपके फिजिक्स में से 45 क्वेश्चंस आएंगे, इसके लिए भी आपके पास होंगे 45 मिनट्स। और आपके केमिस्ट्री में से आपके 45 क्वेश्चंस आएंगे, जिसके लिए आपके पास होंगे 45 मिनट्स, यानी टोटल आपके पास होंगे 180 मिनट्स, यानी कि 3 घंटे। ये 3 घंटे में आपको पूरा अपना नीट का 180 क्वेश्चन यानी 720 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है। और कौन से चैप्टर पे आप अभी से ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर सकते हो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी ऐसे ही कौन से क्वेश्चंस कौन से पर्टिकुलर पार्ट से आ सकते हैं, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी वेटेज दे दूंगी, ताकि आपको समझ में आए कि कौन से पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। हमारे जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी नोटिफिकेशंस हैं, वो सारे नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं, ज्ञान लैब एपी पे। तो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करो प्ले स्टोर पे जाके और ज्ञान लैब एपी सर्च करके ग्रुप ज्वाइन करो। इसके अलावा आप हमारा नीट चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीट चैनल का नाम है ज्ञान लैब एनसीईआरटी। इसको नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब तक आप हमें बहुत ही प्यार और सपोर्ट देते आए हैं, बस इसी तरीके से अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए। हमारी एंटरटेनमेंट वाली चैनल पे भी अपना थोड़ा सा प्यार बरसाइए और अपना एंटरटेनमेंट पाइए, लाइफ बफरिंग चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो। आई होप ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहूं। और जो कंटेंट हमने एनसीईआरटी का जो भी कंटेंट हमने स्टॉप किया था चैप्टर नंबर 5 इनहेरिटेंस वाला, वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, मतलब ऑलरेडी रिज्यूम कर दिया है कंटेंट अपलोड करना। तो अब आपको डेली बेसिस पे वीडियो मिलेंगी, आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। बस अपनी पढ़ाई चालू रखो और मुझसे जितना होगा मैं उतना आपके लिए करती रहूंगी। सो ऑल द बेस्ट एवरीबडी, कीप प्रिपरेशन गोइंग ऑन, कीप योर हेल्थ well and stay focused on your study। बाकी मुझ पे छोड़ दो। So I'll see you very soon, stay tuned, bye bye everybody, all the best, thank you।